जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं के राठौर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है बेसिक एजी 6th सेमेस्टर के जो है एक विषय का मैंने जो है क्वेश्चन छांटे हुए हैं, तो उसी से मैं लेकर आया हूँ। तो सब्जेक्ट का नेम है क्षेत्र तथा उद्यानिक फसलों के रोग तथा उनका प्रबंधन, यानी कि डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। इससे संबंधित मैं जो है क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टॉप जो है 10 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सेहू बीमारी किस फसल में लगती है। तो सेहू जो बीमारी है ये आपकी जो है गेहूँ में लगती है। किस में लगती है? गेहूँ में। गेहूँ में जो है यह बीमारी लगती है। और इस रोग से जो है प्रभावित होने वाले राज्य जो है वो आपके हैं। एक तो आपका यूपी हो गया, और दूसरा जो है पंजाब है, और तीसरा आपका जो है बिहार है। ये जो है 3 राज्य जो है इस रोग से प्रभावित होते हैं। और ये सेहू रोग होता है तो इसमें भी डिटेल में मैं जो है बात कर रहा हूँ। एक गेहूं में जो है लगने वाला रोग है। ये देखो, इसको कई नामों से भी जाना जा सकता है। इसे ममनी भी कहा जाता है, गेगला या सेहू। ये देखो अभी मैंने बताया, गेगला या सेहू या ममनी, कुछ भी, यानी कई नामों से इसे जाना जाता है। टुंडू तथा पीली वाली विगलन लक्षण इसके जो है इस बीमारियों से ग्रसित पौधे के तीनों तनों का आधार फूल जाता है, यानी तनों का जो आधार होता है वो फूल जाता है तथा पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये मैंने इमेज लिया है, तो पत्तियां जो है टेढ़ी मेढ़ी यानी इस आकार की जो है हो जाती हैं, दिखाई देती हैं। ऐसे पौधे की बालियां स्वस्थ स्वस्थ पौधे की अपेक्षा छोटी व मोटी रह जाती हैं, यानी बढ़िया डेवलप नहीं हो पाती हैं अच्छी तरीके से, तो छोटी व मोटी रह जाती हैं, जिससे स्वस्थ दानों की जगह काले रंग की ममनियाँ बन जाती हैं। देखो मैंने बताया कि जो दाने भी प्रभावित होते हैं, ममनियाँ जो है रूप में जो है दाने बन जाते हैं। तो ये जो है इसके लक्षण हो जाएंगे। और गेहूं में जो है कई जो है रोग लगते हैं। तो ये देखो लिखा हुआ है, नंबर 1 जो है धारीदार रतुआ या पीला रतुआ इसे कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट है पर्ण रतुआ। कई कई रतुआ हैं, एक है पर्ण रतुआ, भूरा रतुआ। तीसरा लगता है आपका करनाल वंट, जो कि पॉपुलर जो है रोग है, करनाल वंट या खुला कंडुआ या लूज स्मिथ इसे भी कहा जाता है। और तीसरा जो लगता है यानी 4th नंबर का, वो पर्ण झुलसा या लीफ ब्लाइट। ये सभी जो है गेहूं में लगने वाले रोग हैं। फिर अगला दिया है चूर्णिल आस्था या पैदरी पैदरी मिल्ड्यू। और एक है ध्वजकंड या इसे फ्लैग स्मिट भी कहा जाता है। और एक लगता है पहाड़ी बंट या हिल बंट। और एक लगता है आपका तना रतुआ या काला रतुआ। ये सब जो है रोग गेहूं में लगने वाले रोग हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। गेहूं में लगने वाले प्रमुख रोग के नाम मैंने एक साथ जो है लिस्ट में ले लिए, ये देख लेना। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है दूसरा नंबर के निम्न में से कंडवा रोग किस फसल में लगता है। तो जो कंडवा रोग होता है ये आपका जो है मसूर में लगता है। किसमें? मसूर में। ये रोग जो है मसूर में लगता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और पहले वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट रह गया है, तो उसको देख लो कि ये जो बीमारी है सेहू जो बीमारी है, तो इस बीमारी का जो पता लगाया था वो एक वैज्ञानिक थे, सिंह एटल। कौन थे? सिंह एट अल। ये जो है एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है पता लगाया था कि जो है ये सेहू बीमारी जो है गेहूं में लगती है। और इससे जो है अपने यूपी में जो है 30% जो है नुकसान होता है इस रोग से। इसको आप लोग ध्यान रखें। अपने उत्तर प्रदेश में जो है 30% की हानि होती है, ये आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। और इसका जो है पता लगाया था आपके सिंह एट अल ने, जो कि 1953 में लगाया था। तब
1953 में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सन जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होंगे तो उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे का जो हमने बताया कि कंडवा रोग, तो ये कंडवा रोग आपका मसूर में लगता है। मसूर जो होता है उसकी जो है उसी में ये रोग लगता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि उकठा रोग, उकठा रोग किस फसल में लगता है, तो ये जो है कपास में लगता है। कपास में जो है लगता है। इसी को जो है कॉटन विल्ट यानी कपास का जो है ये उकठा रोग होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अब ये देखो उकठा रोग के बारे में जो है एक कपास का जो है इमेज हमने लिया है, ये कपास है। तो इसमें जो है उकठा रोग एक मृदाजनित रोग है जो फ्यूजेरियम स्पीसीज नामक फफूंद के कारण होता है और देसी कपास की फसल में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। यानी जो देसी कपास होती है उसमें जो है यह रोग प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। कई क्षेत्रों में इस रोग को उखेड़ा रोग के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये उपनाम है। कई क्षेत्रों में उखेड़ा रोग भी इसको कहा जाता है, तो ये जो है पॉइंट याद रखना, नाम से भी जाना जाता है। इस रोग के लक्षण पौधों में सिंचाई के बाद लगभग 30 से 40 दिन बाद दिखाई देते हैं। यानी जब सिंचाई की जाती है तो उसके 30 से 40 दिन बाद जो है पौधे में दिखाई देते हैं। और कई क्षेत्रों में जैसे उखेड़ा के नाम से इस रोग को जो है जाना जाता है। तो ये जो है कपास से इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कुछ मतलब पॉइंट बन जाएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, ये देखो हमने विवरण में ले लिया है कि उकठा रोग मिट्टी में रहने वाले फ्यूजेरियम समूह के फफूंद के द्वारा होता है। ये मैंने अभी बताया है। ये जो है फ्यूजेरियम एक समूह होता है, उसी के कारण जो है फफूंद जनित रोग है और मिट्टी में जो है रहने वाले जो है होते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ पॉइंट नंबर 4 कि मसूर का उकठा रोग फसल को कितने प्रतिशत प्रभावित करता है। यानी मसूर में भी उकठा रोग लगता है, तो ये फसल को कितने प्रतिशत प्रभावित करता है, ये जो है इसका क्वेश्चन है। तो ये जो है प्रभावित करता है आपका 50 से 70%, यानी इतना जो है फसल को प्रभावित करता है। 50 से 70% जो है फसल को प्रभावित करता है। कब प्रभावित करता है, तो ये जो है जब फूल व फलियां आने लगती हैं तब जो है प्रभावित करता है। फूल व फलियां आने के समय जो है ये प्रभावित करता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखो मैंने जो है उकठा रोग मतलब मसूर का उकठा रोग मैंने पॉइंट लिया है। मसूर में उकठा रोग, इसे विल्ट रोग भी कहा जाता है। विल्ट रोग का नियंत्रण, किसान भाइयों, इस रोग में पौधा धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाता है, छिलका भूरे रंग का हो जाता है तथा जड़ का चीर कर देखें तो इसके अंदर भूरे रंग की धारियाँ दिखाई देती हैं। यानी अगर इसका हम जड़ को चीर कर देखें तो भूरे रंग की यानी सफ़ेद रंग की धारियाँ दिखाई देती हैं। उकठा रोग का प्रकोप पौधे के किसी भी अवस्था में हो सकता है। ये किसी भी अवस्था में हो सकता है, इसकी कोई स्टेज नहीं होती है। यानी कब हो तो किसी भी स्टेज में यह रोग जो है दिखाई देता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है मसूर का उकठा रोग या विल्ट रोग होता है। तो ये जो है 50 से 70% जो है पौधे को प्रभावित करता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन कि चने का उकठा रोग का कारण, ये भी जो है फ्यूजेरियम के कारण होता है। चने में जो उकठा रोग लगता है ये भी जो है फ्यूजेरियम के कारण जो है ये जो है मृदा में होता है। मृदा जनित जो है ये बीमारी है, ये मैंने अभी जो है विवरण में जो बता दिया है। फिर अगला क्वेश्चन, अब ये देखो मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये जो है फसल इस तरीके से दिखाई देती है।
चने की जो फसल होती है इस तरीके से दिखाई देने लगती है जब ये रोग लग जाता है। चने की फसल में उगता रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद के कारण होता है। यह सामान्यतः मृदा में बीज जनित बीमारी है। मैंने अभी बताया कि मृदा में जो है आमतौर पर ये होता है मृदा से। इसकी वजह से 10 से 12% तक पैदावार में कमी आती है। यानी जो चना होता है उसमें जो है 10 से 12% तक जो है कमी आती है। इस रोग का प्रभाव खेत में छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाई देता है। प्रारंभ में पौधे की ऊपरी पत्तियां मुरझा जाती हैं, धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है। ये देखो जैसा पूरा मतलब जैसा लग रहा है कि आग की तरह जो है लग गई है। इसको जो है इस तरीके से जो है दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि डाउन मिल्ड्यू फफूंदजनित रोग है, इसकी खोज किसने की। तो डाउन मिल्ड्यू जो होता है इसकी खोज जो है की थी, ये फफूंदजनित तो रोग है लेकिन इसकी खोज जो करने वाले थे वो थे ईजी बटलर। कौन थे? ईजी, कहीं कहीं पर ई जे बटलर लिखा जाता है। तो इस तरीके से जो है बटलर ये जो है वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है खोज की थी इस रोग की, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये फफूंद जनित रोग है और ये जो है लगता है किसमें, तो ये अंगूर में लगता है, अंगूर में जो है लगता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखो मैंने जो है कि फफूंद रोग डाउनी मिल्ड्यू की वजह से अंगूर की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान होता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप अंगूर की लताएं 20 से 28% तक सूख यानी खराब हो जाती हैं, जिससे फलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ये जो है आपकी डाउनी मिल्ड्यू जो है तो इसकी खोज जो की थी ईजे बटलर ने की थी। ये जो है डाउन मिल्ड्यू बीमारी है, इस तरीके से जो है इसकी जो पत्तियां हैं वो जो है दिखाई देती हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि गेहूं का रतुआ माना जाता है। तो ये जो गेहूं का रतुआ होता है ये एक महामारी है, ये जो है एक महामारी है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, महामारी रोग है। ये जो है एक महामारी है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यह रोग 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर फैलता है। इस रोग से प्रभावित गेहूं की फसल में तने एवं पत्तियों पर चॉकलेटी रंग के धब्बे, जो चॉकलेट होती है उसी की तरह के जो धब्बे दिखाई देते हैं, बाद में काले रंग में बदल जाते हैं। इसके बाद जो है काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं तथा तने में संक्रमण दिखाई देने के कारण इस रोग को तने का रतुआ रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने अभी जो है बताया गेहूं में जो है एक मैंने लिस्ट जो है गेहूं की बताई कि इतने रोग जो है गेहूं में लगते हैं। तो ये जो तने का रतुआ रोग होता है जो कि गेहूं की फसल में लगता है और ये एक जो है महामारी की तरह है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जो है पत्तियां इसकी दिखाई देने लगती हैं गेहूं की। ये जो है पीली तरह के जो धब्बे इसमें पड़ जाते हैं, चॉकलेटी तरह के। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि नाशपाती की आग का झुलसा रोग किस जीवाणु के कारण होता है, यानी उस जीवाणु का नाम बताओ जो कि जो है आग का झुलसा रोग जो होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है। तो ये आपका एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है एरबीलिया एमिलोबोरा। एरबीलिया एमिलोबोरा, ये जो है एक जीवाणु होता है,
इस रोग से जो है नाशपाती की आग का झुलसा रोग होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि मैंने जो है चुनिंदा क्वेश्चन इस वीडियो में जो है लिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है पूछे जा सकते हैं। अब इसके लक्षण हम देख लेते हैं। तो इस रोग के लक्षण फलों पर ही दिखाई देते हैं तथा फलों पर हल्के गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे दिखाई देते हैं, जो हिरण की आँख की तरह लगते हैं। हिरण की जो आँख होती है उसकी तरह जो है लगते हैं। रोगग्रस्त फल प्रायः जमीन पर गिर जाता है तथा सड़ जाता है। ये जो है इस रोग की पहचान है। ये इस तरीके से जो है फल हो जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है नाशपाती का फल है और इस तरीके से जो है ये फल हो जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है नाशपाती के फल जो है इस तरीके के हो जाते हैं और ये धीरे धीरे जो है ज़मीन पर एक एक करके गिरने लगते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि बक आई रोट प्रमुख रोग है किस फसल का है। ये जो बक आई रोट है ये जो है एक रोग है और किस फसल का है, तो ये जो है सिंघाड़ा का है। किसका है? सिंघाड़ा का। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ये जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का, कि धनिया का स्टेम गाल रोग से कितने प्रतिशत पौधे संक्रमित होते हैं। तो ये जो है 15 से 23% पौधे संक्रमित होते हैं। 15 से 23%, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 से 23% जो है धनिया का जो स्टेम गाल रोग होता है वो जो है इस रोग से 15 से 23% जो है पौधे संक्रमित होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखें, 1% में है। इसको जो है और कुछ मत समझना, डिटेल में देखते हैं कि सर्वप्रथम धनिया में लेगिया रोग के लक्षण तने के ऊपर भाग पर दिखाई देते हैं, जो जमीन से सटा हुआ। प्रारंभिक अवस्था में तने पर रंगहीन या फल के पारदर्शी चमकीले फफोले दिखाई देते हैं। उपरोक्त फफोले पौधे में की बढ़वार के साथ पौधे के सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। रोग की उग्र अवस्थाओं में तना इतना अधिक लंबा होकर ईंट या मुड़ जाता है। ये जो है इस रोग के लक्षण हैं और इसे जो है लेंगिया रोग भी कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस रोग को लेंगिया रोग के नाम से भी कहा जाता है, स्टेम गाल रोग को। ये जो है इस तरीके का जो है पौधा दिखाई देने लगता है। ये जो है स्टेम गाल रोग है और ये जो है धीरे धीरे मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद जो है ये ऐंठ भी जाता है, धीरे धीरे ऐंठन अपनी जो है कर लेता है। तो ये थे जो है टॉप 10 क्वेश्चन और ये जो है एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट का जो पेपर होगा तो उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका ये वीडियो जो है निभाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।